हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में एक बार फिर से चर्चा करेंगे बीएड एडमिशन्स के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने समय रहते रहते बीएड में दाखिला नहीं कराया। अब बच्चों का बार बार क्वेश्चन आ रहा है, बार बार कमेंट्स आ रहे हैं, बार बार कॉल्स आ रहे हैं कि सर क्या अभी हम 2024-26 में हरियाणा में बीएड में दाखिला ले सकते हैं? क्या अभी समय बचा हुआ है? क्या अभी सीटें खाली हैं? हमारा दाखिला हो जाएगा? साथ ही आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन अभी तक नहीं लिया है। उसका रीजन ये है, सबसे पहले तो जैसे कि बिहार में एंट्रेंस एग्जाम होता है, राजस्थान में एंट्रेंस एग्जाम होता है, दिल्ली में एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो बच्चों की प्रथम प्राथमिकता होती है कि उनको अपने खुद के जो गृह जिला है वहां पे या फिर उनके खुद के होम स्टेट के अंदर वहां उनको दाखिला मिल जाए बीएड एडमिशन में। बट साथ ही वहां काउंसलिंग लेट तक चलने की वजह से बच्चों को लास्ट तक इंतजार करना पड़ा। बच्चे लास्ट तक वेट करते रहते हैं कि जब तक हमारे स्टेट में एडमिशन होता है तब तक हम यही प्रयास करेंगे, यदि यहाँ नहीं होगा तो फिर हम हरियाणा की तरफ रुख करेंगे या फिर अन्य किसी दूसरे राज्य की तरफ रुख करेंगे। बच्चे अभी तक भी इंतजार कर रहे थे कि स्पोर्ट राउंड नहीं आया है। बिहार के बच्चे स्पोर्ट राउंड का इंतजार कर रहे थे। राजस्थान के बच्चों को भी काउंसलिंग अभी चल रही थी, उन बच्चों का भी अभी इंतजार समाप्त नहीं हुआ था। बट अभी मोस्टली कॉलेजेस, मोस्टली स्टेट्स के अंदर जो काउंसलिंग का शेड्यूल है समाप्त हो चुका है। साथ ही हरियाणा के अंदर क्या बीएड में एडमिशन हो सकता है, कंप्लीट विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही आज का जो अपना टॉपिक है, टॉपिक तो आपको पता ही है कि हमारा टॉपिक आज का जो है वो है बीएड एडमिशंस का। आप यहां देख पाओगे बीएड एडमिशन, बीएड एडमिशन 2024 टू 2026, यानी कि क्या अभी हरियाणा के अंदर 2024 से 2026 का बीएड में एडमिशन हो सकता है? साथ ही हरियाणा में बीएड में एडमिशन लेने के लिए सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज होती है कि आप लोगों को यूजी, अंडर ग्रेजुएट या पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी एक कक्षा में 50% अंकों का होना अति आवश्यक है। यदि आपके ग्रेजुएशन में आपने बीए, बीएससी, बीकॉम कर रखी है, यदि आपने पीजी कर रखी है, इनमें से किसी में भी हो, ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन में भी 50 हो, पीजी में भी 50 हो, ग्रेजुएशन और पीजी में से किसी एक में 50% है तो एडमिशन हो जाएगा। साथ ही यूजी के अंदर यदि आपका 50% या इससे ज्यादा मार्क्स हैं तो आपका हरियाणा बीएड में जो दाखिला है हो जाएगा। 100% ये बात सही है। उसके बाद हम बात करते हैं, यदि किसी बच्चे के यूजी कक्षा के अंदर 50% अंक नहीं है और पीजी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि पीजी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% अंक हैं, तो उस बच्चे का भी बीएड में एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल एडमिशन हो जाएगा, किसी प्रकार से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत रहें, एडमिशन आपका हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अपना जो टॉपिक है बीएड एडमिशन का, इसी में हम आगे चलेंगे। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि भाई जो भी साथी अभी तक काउंसलिंग का इंतजार कर रहा था और हरियाणा से बीएड करना चाहता है, तो साथी मैं आपको बताऊंगा हरियाणा के अंदर बीएड में दाखिला अभी चल रहा है। हरियाणा के अंदर जो एडमिशंस का जो शेड्यूल है वो अगस्त सितंबर में स्टार्ट हो गया था। कुछ यूनिवर्सिटियों ने जुलाई में भी अपना एडमिशंस का जो लिंक है उसको एक्टिवेट कर दिया गया था। तो अगस्त और सितंबर के अंदर एडमिशन का लिंक स्टार्ट हो चुका था। फर्स्ट जो राउंड की काउंसलिंग है, फर्स्ट राउंड के जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन सब यूनिवर्सिटियां करा चुकी हैं। यानी कि प्रथम जो राउंड होता है जिसके अंदर बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी काउंसलिंग, उसका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है सभी यूनिवर्सिटियों का समाप्त हो चुका है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी के बच्चों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल, मोस्टली सभी यूनिवर्सिटियां, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने भी अपना फर्स्ट राउंड का जो बच्चों का बीएड में जो एडमिशन कराना था फर्स्ट राउंड में, उनका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब उनका चल रहा है क्या, काउंसलिंग। काउंसलिंग अब उनका चल रहा है। काउंसलिंग के दौरान साथी 80% से ज्यादा
जो सीटें थी मोस्टली कॉलेजों ने अपनी फिल कर ली हैं, यानी किसी कॉलेज में 100 सीट थी तो 80-85 सीटें कॉलेज ने फिल कर ली हैं, 80-85 एडमिशन हो चुके हैं, वहां 10 से 15 बच्चों का एडमिशन सभी होना बाकी है। बट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई अभी यदि आप बीएड में दाखिला लेना चाहते हैं तो साथ ही बीएड में दाखिला हो जाएगा। पहले रजिस्ट्रेशन फीस यदि आपकी कुछ कम बत्ती होती थी, बट मैं अब कहूंगा कि अब किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेोगे तो 2000 रुपए आपका रजिस्ट्रेशन, 2000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, 3000 भी हो सकता है ये, कोई कोई यूनिवर्सिटी 4000 से लेके 5000 रुपए तक भी लास्ट में काउंसलिंग चलाती है। तो अब कहने की बात यह है कि आपने यदि अभी तक हरियाणा अपने स्टेट में बीएड में एडमिशन नहीं लिया और आप चाहते हैं कि आपका साल बच जाए, तो साथ ही आप हरियाणा से बीएड में दाखिला ले सकते हैं। आईजीयू यूनिवर्सिटी, आईजीयू जिसको हम इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ये यूनिवर्सिटी जो है रेवाड़ी के अंदर स्थित है और स्टेट है हरियाणा, यानी कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है हरियाणा स्टेट के अंदर रेवाड़ी जिले में स्थापित है। साथ ही इस यूनिवर्सिटी ने भी अपना प्रथम रजिस्ट्रेशन करा लिया है। सेकंड राउंड का काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। बच्चों को जो वैकेंट सीटें हैं वहां पे एडमिशन अब किया जाएगा। तो कोई भी बच्चा भाई एडमिशन लेने का इच्छुक है, आप लोगों को सभी यूनिवर्सिटियों में भी एडमिशन मिलने की संभावना रहेगी। आईजीयू में आपको एडमिशन मिल सकता है, सीआरएसयू में भी मिल सकता है, हो सकता है कि एमडीयू का भी अभी समय हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी सेकंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है। बट मैं आपको जो बात बताना चाह रहा था, 80% से ज्यादा सीटें फिल हो चुकी हैं, यानी कि पहले जो डिस्काउंट के साथ बच्चों का एडमिशन होता था, डिस्काउंट के साथ बच्चों का जो एडमिशन होता था, अब वो प्रोसेस आपकी समाप्त हो चुकी है। अब यदि आप हरियाणा में बीएड एडमिशन कराना चाहोगे तो आपको जो फीस है, पहले किसी बच्चे ने 80,000 में 85,000 रुपए फीस में भी एडमिशन कराया होगा, बट साथ ही अब आपका जो बीएड में एडमिशन होगा वो 95,000 से लेके 100 के यानी कि 1 लाख रुपए के बीच बीच में एडमिशन होगा, क्योंकि कॉलेजों ने मोस्टली सीटें जो खाली थी वो फिल कर ली हैं। अब जो सीटें रह गई हैं कॉलेज उसको अपनी जो ऑफिशियल फीस होती है, जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित फीस होती है, उस फीस में आप लोगों के एडमिशन यहाँ होने जा रहे हैं। तो कोई भी साथी चाहता है कि मैं अपना साल बचा लूं तो वही अभी हरियाणा में आपका एडमिशन हो जाएगा, बट इतना लंबा टाइम आपको नहीं मिलेगा। आपको सीमित समय के अंदर अंदर अपना डिसीजन लेना होगा। यदि आपका बिहार के अंदर, यदि आपका बिहार के अंदर, राजस्थान के अंदर जो काउंसलिंग का शेड्यूल आपको लगता है कि समाप्त हो लिया है, तो साथी अब आपको बिल्कुल देरी नहीं करनी है। आपको ये लगता है कि भाई अब तक एडमिशन नहीं हुआ तो आगे कोई एक आध छोटा मोटा कोई राउंड रह रहा है तो उसका भी इंतजार आपको नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है आपको तुरंत प्रभाव से डिसीजन ले लेना चाहिए। जो भी बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक है 94,671,79859 इस कॉन्टेक्ट नंबर पे बातचीत कर सकता है। मोबाइल को सेव कर सकते हैं, उपेंद्र यादव हरियाणा करके, उपेंद्र यादव सर और आगे हरियाणा, ये सब लिख के आप इस मोबाइल नंबर को अपने फोन के अंदर सेव कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर अच्छे से एक बार नोट कर लें, इस नंबर को सेव कर सकते हैं। आपको जो भी कॉलेज मिलेगा वो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त मिलेगा। और हरियाणा के अंदर जो बच्चा बीएड करने आता है उसका सबसे जो मोस्ट कारण होता है कि हरियाणा के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटियां जो हैं बीएड का जो कोर्स कराती है हरियाणा के अंदर, वो मैं कहूंगा 90% से ज्यादा, 90% से ज्यादा जो यूनिवर्सिटियां होती हैं वो यूनिवर्सिटियां होती हैं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती हैं। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर में प्राइवेट प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होते हैं भैया, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस काम करते हैं। ये जो हम प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं, ये प्राइवेट कॉलेज होते हैं, ये सेल्फ फाइनेंस कॉलेज होते हैं, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज होते हैं। जो कॉलेज अपने खुद के खर्चे पे चलते हैं उनको हम सेल्फ फाइनेंस कॉलेज बोलते हैं। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज होते हैं उनको भी एनसीटीई, एनसीटी नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन के द्वारा इन कॉलेजेस को भी मान्यता दी हुई है। तो कोई भी बच्चा भाई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर में एनसीटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज से बीएड कर सकता है।
हरियाणा में बच्चा बीएड करने इसीलिए आता है, एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थाएं मिलती हैं, सरकारी यूनिवर्सिटियां होती हैं, बच्चों के साथ चीटिंग नहीं होती, बच्चों के साथ स्कैम नहीं होता, बच्चों के साथ फ्रॉड नहीं होता। यहाँ जिस बच्चे ने दाखिला लिया अच्छे से आपका सारा काम होगा। और हरियाणा से जो बच्चा बीएड करके जाता है उन बच्चों को ऑल इंडिया यानी कि भारत देश में किसी भी राज्य के अंदर, बिहार में, राजस्थान में, दिल्ली में, गुजरात में, कहीं भी आप जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो एडमिशन होने के बाद जो आपको मार्कशीट और आपकी जो डिग्री मिलेगी वो ऑल इंडिया वैलिड होती है, किसी भी भर्ती में आप इसको शामिल कर सकते हैं। तो साथी बिल्कुल आपको देरी नहीं करना है। यदि आपने सोच रखा है एडमिशन के लिए तो आप तुरंत प्रभाव से एक्टिव हो जाइएगा और अपना एडमिशन जो है वो करा लीजिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को दोबारा से नोट करा देता हूँ, 9461717859। इस कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क करें। समय नहीं लगाना है, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको ये फाइनल डिसीजन ले लेना है, एडमिशन कराना है। तो साथ ही मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, पहले क्या होता था कि रजिस्ट्रेशन होता था, अब सीएलसी यानी कि अब कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगी। यहाँ पे सीएलसी राउंड चलेगा। आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं जैसे कि 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन जिसके अंदर आपका बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो सकता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है। इसके साथ साथ आधार कार्ड बोथ साइड, ठीक है, कैंडिडेट का फोटो और सिग्नेचर, ये सब जो डिटेल्स हैं आपको अवेलेबल करानी है हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर। अब सीएलसी राउंड चलेगा, कॉलेज लेवल काउंसलिंग चलेगी। अब आप लोगों को कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, साइट के ऊपर आपको अपनी संस्था के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, अपने कंसल्टेंट साथी के पास डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं। एडमिशन का जो भी प्रोसेस है वो स्वयं कंप्लीट करेगा। तो साथी यदि आप एडमिशन लेने के इच्छुक है तो तुरंत प्रभाव से एक्टिव हो जाइएगा, बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। सीएलसी राउंड कॉलेजों में स्टार्ट हो चुके हैं। कॉलेज अपने लेवल पे अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट जमा करेगा, जिनके पास जितनी सीटें हैं वो उतने ही बच्चों के डॉक्यूमेंट्स लेंगे। यदि किसी कॉलेज के पास 10 सीट खाली है तो 10 ही बच्चों का एडमिशन कर सकता है, 15 सीट खाली है तो 15 ही बच्चों का एडमिशन कर सकता है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। जो भी साथी एडमिशन लेने का इच्छुक हो भाई तुरंत प्रभाव से एक्टिव हो जाइएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने सोशल नेटवर्किंग के जितने भी प्लेटफॉर्म है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई फेसबुक का पेज है, कोई इंस्टा का या फिर कोई अन्य प्रकार का कोई प्लेटफॉर्म है आपके पास सोशल मीडिया का, सोशल नेटवर्किंग का, तो वहां भी शेयर करें ताकि बच्चों को इसकी जानकारी कंटिन्यू प्राप्त हो सके। जय हिंद।